जय हिंद दोस्तों, केस डायरी में आपका स्वागत है। आज के हमारी केस डायरी में बिहार प्रांत के पटना का वो दोहरा हत्याकांड है जिसने पूरी बिहार पुलिस को हिला कर रख दिया। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का इलाका है नेहरू नगर। यहाँ के एक अपार्टमेंट में NK श्रीवास्तव एक रिटायर्ड अधिकारी थे जिनकी उम्र लगभग 75 साल है। वो अपनी पत्नी सुजाता देवी 61 साल की उम्र उनकी भी थी, उनके साथ रहते थे। इनके 3 बेटे थे, एक बेटा बेंगलोर में, एक बेटा दिल्ली में और सबसे छोटा बेटा दुबई में अपनी फैमिली के साथ सेटल था। लिहाजा इस अपार्टमेंट में यही दोनों एक दूसरे का सहारा थे। कुछ साल पहले की बात है, NK श्रीवास्तव साहब को पार्किंसन नामक एक बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी में आप सभी जानते हैं कि हाथ पैर इंसान के कांपते रहते हैं और उसका मूवमेंट जो है वो लगभग बंद हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है किसी दूसरे इंसान के। तो अब घर की जो सारा सामान की जिम्मेदारी थी, ज़्यादातर तो सामान ऑनलाइन आ जाता था, फिर भी जो घर का सामान या कहीं आना जाना वो सब कुछ सुजाता देवी देखती थी। सुजाता देवी काफ़ी फिट थी। मोहल्ले में एक किराने की दुकान थी जिसको एक अमित कुमार उर्फ चिंटू नाम का एक लड़का चलाता था। 30-32 साल उस लड़की की उम्र है। तो जो दुकानदार था अमित, वो अक्सर इनके यहाँ किराने का सामान देने जब ये ऑर्डर करती थी तो वो अक्सर कभी कभी मैडम जाती थी, कभी कभी वो खुद कहता था कि मैं आपके घर पे आके पहुंचा दूंगा। तो अक्सर लोग जब फ्रीक्वेंटली आना जाना उनका रहता है तो घर से थोड़ा सा वो फेमिलियर हो जाते हैं। यही चिंटू के साथ हुआ था। और सुजाता देवी जो 61 साल उनकी उम्र थी, हालांकि उनको वो आंटी बोलता था, लेकिन फिर भी उनसे वो घुल मिल गया और उनकी बड़ी दोस्ती हो गई, आपस में उनका आना जाना हो गया। ये बात NK श्रीवास्तव साहब को बहुत खलने भी लग गई थी। लेकिन इसी बीच 15 अक्टूबर की बात है, इनका जो बेटा है दुबई में, वो फ़ोन कर रहा था। तो वो पहले अपनी माँ को कई बार लगातार उसने फ़ोन किया, जब उनका फ़ोन नहीं उठा तो उसने अपने डैडी को NK श्रीवास्तव साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन उनका भी जब फ़ोन नहीं उठा तो उसने घर के पड़ोस में रहने वाला एक साहब थे, उनके घर पे फ़ोन किया। तो उनका नौकर या गार्ड रहा होगा, वो गया देखने के लिए और घर का दरवाज़ा जो उनका था, वो जो बाहरी दरवाज़ा था वो बाहर से ही बंद था। उसने दरवाज़ा खोला, जब अंदर गया तो देख के मतलब उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि उनका जो बेडरूम था उसमें NK श्रीवास्तव साहब की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। वो थोड़ा सा और अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ का जो किचन है उसमें सुजाता देवी की लाश पड़ी हुई है। वो शोर मचाता हुआ बाहर भागा और उसके बाद आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। क्योंकि डबल मर्डर केस था, इसलिए पटना के जो SSP हैं राजीव कुमार श्रीवास्तव साहब, वो खुद भी मौके पर पहुंच गए और उनके साथ डॉग स्क्वाड पहुंचा, फिंगरप्रिंट्स वाले पहुंचे। पूछताछ शुरू हुई, पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि इनके चिल्लाने की आवाज़ तो आई थी दोपहर में, लेकिन क्योंकि अक्सर इन दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी होती थी और जो श्रीवास्तव जी थे वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी भारी भरकम थी और वो जब किसी बात पे नाराज़ होते थे तो आस पड़ोस में अक्सर उनकी आवाज़ें चीखने की, चिल्लाने की, कुछ कहने की आती रहती थी। तो हम लोग सुनते रहते थे। आज दोपहर में भी सुनाई दी तो किसी ने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया कि रूटीन तौर पे उनकी आवाज़ आई होगी। पुलिस ने अब घर के अंदर जैसा होता है कि वो पूरी जाँच वाँच शुरू की। तो हालांकि जो ज्वेलरी वगैरह उनके उसमें लॉकर में रखी हुई थी घर के, वो मिल गई। कैश भी काफ़ी रखा हुआ था। तो अब पुलिस को लगा कि ये लूट का भी मामला नहीं है कि लूट हो रही हो और अपोज किया हो इन लोगों ने तो इनका मर्डर कर दिया गया हो, ये भी नहीं लग रहा था। दूसरा और कोई मामला पुलिस को ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि उन दोनों की काफ़ी एज थी। एक 75 साल का था और जो महिला थी उनकी 61-62 साल उम्र हो रही थी, इसलिए पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी। फिलहाल SSP साहब ने कई टीमें बनाई पुलिस की, सर्विलांस की, क्राइम ब्रांच की, जो पाटलिपुत्र थाना था वहाँ की इंस्पेक्टर के उसमें अंडर में एक टीम बनाई और सबको लगाया कि तुम लोग पता करो, CCTV फुटेज खंगालो, जो आपका मैनुअल इन्वेस्टिगेशन जो पुराना तरीका है खबरी लगा के जो भी है उस तरीके से पता लगाओ। खैर पुलिस ने अपना काम शुरू किया और करते करते पुलिस को एक पड़ोस में रहने वाले हैं उनसे एक छोटा सा CCTV फुटेज, उसमें एक कुछ सेकंड का 16-17 सेकंड का एक वो विजुअल पुलिस के हाथ लगा, जिसमें एक कोई युवक एक बाइक से जाता हुआ दिखाई दिया और उसने एक चेक की जो है डार्क कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी। फेस बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं हो रहा था। तो पुलिस ने उसको बहुत ट्रेस करने की कोशिश की,
लेकिन वो उससे कुछ बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन उसकी हो नहीं पा रही थी। लेकिन पुलिस को ये अब अंदाज़ा हो गया, पता चल गया कि कोई एक युवक इनके घर से निकला है और वो बाइक से गया, उसने चेक की शर्ट पहनी। आगे भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे कि कहीं से कुछ और पता चले। अब जो सर्विलांस टीम थी उसने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक इनपुट दिया कि सर इसमें क्या हो रहा था कि जो एनपी श्रीवास्तव साहब थे, इनकी जो वाइफ थी सुजाता देवी, उनके व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग के बहुत ज़्यादा हुई है। हालांकि इन दोनों के फ़ोन गायब थे, लेकिन जब सर्विलांस टीम ने उनको बताया कि इस पर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, कई कई घंटे की कॉल इसके ऊपर हुई है। कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन ये पता चला कि इनके ऊपर बातचीत हुई है। अब वो कौन से नंबर से बातचीत हुई है जब खंगाला गया तो एक नंबर पता चला कि एक ये नंबर है, और जब मर्डर हुआ है उसमें सुजाता देवी का और उसका उस नंबर की लोकेशन एक ही जगह पे, इसी जगह पर मिली है। अब ये एक पुलिस के लिए एक बड़ी अहम जो है क्लू पुलिस को हाथ लग गया था, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लग गई थी। लिहाजा पुलिस धीरे धीरे उस नंबर के थ्रू उस लड़के तक पहुंच गई जिसका नाम था अमित कुमार उर्फ चिंटू। चिंटू को पुलिस ने बुलाया और जब वो थाने गया और उससे पूछताछ हुई तो उसने बहुत ही बड़े कॉन्फिडेंस से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से पुलिस को फेस किया और उसने बताया कि नहीं, मेरा तो अक्सर आना जाना है, मेरी अक्सर बात होती थी आंटी से, अंकल से, दोनों से बात होती थी। वो लोग जब भी कोई सामान कहते थे, देते थे, तो उस सिलसिले में मेरी बातचीत होती थी। उससे जब पूछा गया कि घटना वाले दिन तुम गए थे वहाँ पर, तो उसने सिरे से इनकार कर दिया। लेकिन इसी बीच में पुलिस ने उसका जो बाइक का नंबर था वो पता कर लिया और उसकी और पहले की अब डिटेल, कॉल डिटेल्स निकालने की कोशिश की, और जो उसकी मैसेजिंग थी, तो कुछ ना कुछ पुलिस को धीरे धीरे उससे हाथ लग गया। और पुलिस को लगा कि पुलिस ने एक बार तो उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। उस जाने के बाद उसने फिर अपनी जो कॉल डिटेल्स थी उसको फ़ौरन पुरानी जो है सब जो मैसेजेस थे उसको डिलीट किया वगैरह। तो पुलिस को लग गया कि अब हाँ ये कहीं ना कहीं से है। फिर उसने उसको दोबारा उठाया और उसके बाद फिर उठाने के बाद जब रात में उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की, तो धीरे धीरे अमित ने जो बात पुलिस को बताई वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है, हैरान कर देने वाली है। पुलिस के अधिकारी से लेकर जो उस टीम में कांस्टेबल तक लगे थे, वो सब जब उन्होंने अमित की वो बात सुनी तो मतलब सबके होश उड़ गए। असल में बताया कि वो जो आंटी थी वो उसकी शॉप पे आती थी, फिर जब सामान ज़्यादा लेने आना जाना शुरू हुआ तो घर भी देने जाने लगा। धीरे धीरे आंटी उसके सामने काफ़ी मेकअप वेकअप करके आने लगी और मुस्कुराहट के वो बात करती, उसको बैठा लेती, और धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप शुरू हो गई। फ्रेंडशिप शुरू हुई, फिर वो फ़ोन कॉल पे प्यार की बातें शुरू होने लगी। आंटी उसको हेल्प करने लगी, कैश और दूसरी तरीके से उसको उसकी हेल्प करने लग गई। तो उसने भी, और धीरे धीरे इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन हो गया। ऐसे रिलेशन हो गया, हालांकि वो जो अमित है वो शादीशुदा है, 2 बेटियां हैं उसकी। उसके बावजूद वो पूरी पूरी रात जो है वो शॉप बंद करके ज़्यादा खाना पीना खाता, आप अलग कमरे में लेटता था, फिर रात में वो वीडियो कॉलिंग करता था, और रात 12 बजे से 3 बजे रात तक, मतलब एक रूटीन हो गया। रूटीन के तौर पर जो है ये वीडियो कॉलिंग होती थी, और वीडियो कॉलिंग में क्या क्या होता होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद जब मौका मिलता था तो उसके घर जाता था। अब ये बात धीरे धीरे एन.के. श्रीवास्तव साहब को खलने लग गई, उनको डाउट, क्योंकि आदमी भले बिस्तर पे पड़ा हुआ है लेकिन उसको उसका जो सिक्स सेंस है वो तो सब काम ही कर रहा है। उसको एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसकी वाइफ की जो एक्टिविटीज़ थी, वो जब आता था तो जिस तरीके से वो बन ठन के तैयार होती थी, तो उनको डाउट होने लगा। ये सिलसिला चल ही रहा था। तो अब बात 15 अक्टूबर की जब ये घटना होती है, उससे पहले 14 अक्टूबर की रात है। रात में ये लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, और वीडियो कॉलिंग पे अपनी उसी टाइप की बातें जो होती हैं वो सब चल रही थी। तभी मैडम ने कहा कि मेरा बहुत मन कर रहा है, तुम आ जाओ। ये पुलिस के अकॉर्डिंग जो, और जो उसने बयान दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मैडम ने कहा कि तुम आ जाओ। उसने कहा कि नहीं, इस वक्त आप आना मुश्किल है और काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन मैडम ने इंसिस्ट किया तुम आ जाओ, तुमको कुछ बातें भी बतानी हैं, कुछ पैसे भी तुम्हें देने हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन सुबह जब वहाँ जाएंगे, शॉप जाएंगे, तो पहले मिलते हुए जाएंगे।
तो ये वही 10:30 बजे का वक्त था। अपनी बाइक से सुजाता देवी के घर पहुंचा। उन्होंने जो है अपना बाहरी जो दरवाज़ा था वो धीरे से खोल रखा था। ये अपने एंटर हुआ और उसके बाद सीधे उनके कमरे में चला गया। अब सुजाता देवी इससे कहने लगी कि श्रीवास्तव जी को पता नहीं है, मुझे लगता है कुछ शक हो गया है और ये तुमको लेके तरह तरह की बातें करने लगे हैं और इनका कुछ तुमको सोचना पड़ेगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम जितना बोलो 50,000 तो मैंने अपने बेटे से अभी लिए हैं वो मैं तुम्हें देती हूँ और तुम इनका कुछ काम लगाना पड़ेगा। ऐसे भी अब ये किसी काम के रहे नहीं, तो इनका काम लगा दो तो फिर क्या होगा कि हम लोग आराम से जब चाहेंगे मन चाहे तरीके से मिलेंगे। ये सब बातें हुई। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में कहते हैं कि वो सेक्स वगैरह होने लगा। ये सब उधर एन के श्रीवास्तव जी जो थे वो उनको डाउट था कि उनको कुछ आहट भी मिल गई थी। वो बेचारे पार्किंसन होने के बावजूद किसी तरीके से उठे, दीवारों का सहारा लेते हुए पहुँचे। अब क्योंकि इनको कोई डर रहता नहीं था कि वो खुद से उठ नहीं पाते थे, इसलिए वो दरवाज़ा वगैरह भी उन्होंने भेड़ रखा था, उसमें उन्होंने कोई लॉक वगैरह नहीं किया था। तो श्रीवास्तव जी पहुँचे और उन्होंने एकदम से कस के उस पर जब धक्का मारा तो दरवाज़ा खुल गया और उन्होंने देखा कि बेडरूम के अंदर दोनों लोग सेक्स कर रहे हैं। ये देख के उनका मूड ख़राब हो गया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उनका मकसद था कि पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएं तो उसके बाद ये वो लोग मिल के पकड़ लें इस लड़के को या जो भी शिकायत करनी हो। तो जब वो चिल्लाना बंद नहीं किया उनका, तो ये चिंटू जल्दी से उठता है, उनको उठा के पकड़ उसने धक्का दिया और गिरा दिया और गिराने के बाद पिलो से मतलब उनके मुंह पे रख दिया कि ये चुप हो जाएं, शोर मचाना बंद करें। वो पिलो से दबाए हुए था, ये रेजिस्ट कर रहे थे। इसी बीच में सुजाता देवी जो उनकी पत्नी थी वो उठ के किचन में गई, किचन से आई और एक धारदार चाकू लेकर आई और उन्होंने कई 3 4 5 वार आते ही आते अपने पति के ऊपर कर दिए और बुरी तरीके से जब तक वार करती रही जब तक वो मर नहीं गए। जब वो मर गए तो उसके बाद मतलब कहने लगे कि क्या किया जाए, मजबूरी हो गई थी। शोर मचाता, लोग आ जाते तो आज हमारा राज खुल जाता। उसके बाद वो चली गई, वॉशरूम में गई और उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए और कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद वो फिर किचन में गई। इसी बीच में पीछे से चिंटू भी सोच रहा था कि किस टाइप की औरत है यार। एक तो वो बहुत लगातार बुलाती थी तो उससे भी परेशान था और पीछा भी छुड़ाना चाह रहा था। फिर उन्होंने जब अपने पति को ही मार दिया तो इसको बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो अभी ये करेंगी और जब पकड़ी जाएंगे तो ये हमारा भी नाम लगा देंगे। तो वो किचन में खड़ी हुई थी और उसके बाद पीछे से गया और पीछे से जाके उनका गला पकड़ लिया उसने। उनका गला दबाने लगा बहुत तेज़। तो सुजाता देवी क्योंकि अच्छी बॉडी उनकी, अच्छी फिजिक थी, तो उन्होंने पहले इसके हाथ में काटा और जब हाथ में काट लिया तो इसने वहीं पे चाकू रखा था वो उठाया और उसके बाद उनका गला रेत दिया। और जब वो भी मतलब गिर गई तो उसके बाद उनका जो उन्होंने कंगन वगैरह पहन रखे थे या जब नहा के वो आई थी तो जो चेन वगैरह रखी थी ये सब चीज़ें और उनका मोबाइल ये लेके वहाँ से अलमारी खोला। जो उसको अलमारी में भी जो चीज़ें मिल गई वहाँ पर ज्वेलरी वेलरी सामने ही दिख गई, वो उसने जल्दी से रख के और ये बाइक से गया। उसके बाद बाइक से जाने के बाद सीधे मतलब दुकान पे गया, वहाँ उसने अपनी शर्ट चेंज की और चेंज करने के बाद ये वहाँ से चला गया और जाने के बाद कोई ज्वेलर्स थे उनके यहाँ वो ज्वेलरी दी और 1,40,000 रुपये कुछ इसने उनसे जो है उसके बदले में गिरवी रख के उसके बदले में वो कैश लिया। फिर ये अपनी दुकान आ गया, दुकान खोल के नॉर्मल तरीके से बैठ गया कि कोई इसको शक ना करे। तो फिर जब उसने पूरी पुलिस को कहानी बताई तो पुलिस ने उसकी दुकान से ही वो शर्ट भी बरामद कर ली जो वो शर्ट पहन के गया था और जिसमें पूरी तरीके से ब्लड लगा था। पूरी उसने कहानी बताई। उसके बाद पुलिस ने इसको मीडिया के सामने पेश किया और जब इसका खुलासा हुआ डबल मर्डर, क्योंकि बड़ी चर्चा हो गई थी कि बुजुर्ग दंपति का जो है मर्डर हुआ है, उनके घर में उनको मारा गया है, तो ये पुलिस के लिए भी इसका वर्कआउट जो है वो बड़ा एक चुनौती बन गया था। उसके अलावा मीडिया में भी रोज़ अलग अलग तरीके की इसको लेके खबरें छप रही थी। तो पुलिस ने जब इसको एक्सपोज किया, इस मर्डर केस का जो वर्कआउट किया, तो सभी लोग ये सोच के हैरान रह गए कि एक 62-61 साल की उम्र की एक महिला और ये जो पकड़ा गया था जो आरोपी है इसकी 30-32 साल उम्र है, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन बन जाते हैं और वो रिलेशन जो है उस परिवार को ही तबाह कर देते हैं। दोनों
जो कपल थे उनकी मौत होती है, पति किस तरीके से बीमार होते हैं, उसके बावजूद वो उनकी जो अपनी वो हवस है वो पूरा करने के लिए उन्होंने उस लड़के से रिश्ते बनाए जो उनको आंटी कहता था, और उसके बाद फिर किस तरीके से उन्होंने उसके पागलपन में पड़ के अपने पति को ही मार दिया, फिर उस लड़के ने उनको भी मार दिया। तो एक बड़ी ये कहानी भी ऐसी है जिससे बहुत सीख भी ली जा सकती है, सतर्क भी हुआ जा सकता है, और बहुत सारे सवाल भी ये जो स्टोरी है ये खड़े करती। तो आज के हमारे केस डायरी में पटना का ये दोहरा हत्याकांड था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, जिससे हम आपको क्राइम से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों से अवगत करा सकें। हमारे इस केस डायरी में जो भी नया केस आता है वो आप तक हम पहुंचा सकें और आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन जय हिंद।